जिस समय भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, हम अगेन आपके डिसीजन मेकिंग टूल्स के जो डाउट्स हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 16 और 17 देख लिया है। नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट डाउट, वो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 22। तो रीड करते हैं क्या दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 22 पे। मेरी बुक में पेज नंबर 61 पे है ये। A manufacturer with overall interchangeable among the products कैपेसिटी ऑफ 1 लाख मशीन आर, मतलब कि हमारे पास जो मशीन है, मशीन के सिर्फ हमारे पास 1 लाख घंटे अवेलेबल है, एंड दैट टू इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो 50 घंटे प्रोडक्ट ए के लिए यूज कर ले, 20 घंटे प्रोडक्ट बी के लिए, 30 घंटे सी के लिए, चाहे तो 25 उसके लिए, 25 उसके लिए, 50 उसके लिए। मतलब ये जो आर्स अवेलेबल है मशीन के, दिस इज व्हाट इंटरचेंजेबल। इट कैन बी यूज एज पर योर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जैसे भी आपको सूटेबल लगेगा वैसे आप प्रोडक्ट को बनाने में मशीन आर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मशीन आर्स हैज बीन सो फार प्रोड्यूसिंग अ स्टैंडर्ड ऑफ मिक्स, मतलब अभी तक अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कंपनी के, अगर हम देखें तो अभी तक कंपनी क्या कर रही है? वी आर टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 22। अभी तक कंपनी क्या कर रही है आप देखेंगे, एट प्रेजेंट कंपनी ए यूनिट बना रही है, और कंपनी ए का कितना बना रही है? 15,000 यूनिट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ए की। सेम हम बात करें बी की, तो बी की कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कितनी 10,000 यूनिट्स। ओके, और सी की भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कितनी? 10,000 यूनिट। दिस इज व्हाट कंपनी एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही है। ऑन एक्सपीरियंस द टोटल एक्सपेंडिचर exclusive of its fixed charges is found to be what 2.09 लाख। मतलब कि एक हम एक्सपीरियंस के बतौर अगर देखा जाए तो अभी तक जो हमारी कॉस्ट आती है फिक्स चार्जेस को हटा के, मतलब कि फिक्स कॉस्ट को हटा के जो हमारे खर्चे हैं वो कितने हैं? 2.09 लाख। इसका मतलब कि क्या? एट प्रेजेंट जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, एट प्रेजेंट जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है? 2,09,000। वो कितनी है? 2,09,000। सर ऐसे क्यों? क्योंकि उसने बोला अभी तक जो कंपनी का खर्चा है एक्सक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट को हटा के, तो फिक्स कॉस्ट अगर हट जाएगी तो कॉस्ट जो बचेगी वो है कौन सी? वो है हमारी क्या? वेरिएबल कॉस्ट। तो वो कितनी है आपकी? वो है आपकी 2,09,000। एंड द कॉस्ट रेशियो अमॉन्ग द प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1, 1.5, 1.75 रिस्पेक्टिवली पर यूनिट। ठीक है, ये बात बड़े ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर इन्होंने कॉस्ट रेशो दे रखा है। कॉस्ट रेशो इन्होंने पहली बात तो किसका दे रखा है? इन्होंने कॉस्ट रेशो दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट का इन्होंने क्या दे रखा है? रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है? रेशो दे रखा है। वो रेशो कितना है जी? A/B/C। कितना है ये? 1, 1.5, 1.75 ये आपको दे रखा है इसमें। अब ये क्या है? रेशो है। ये क्या है? रेशो। दोस्त रेशो कैसे निकलता है? आप मान लीजिए मैंने यहां पे आपको दिया, ये मैंने लिखा है यहां पे 3, ये मैंने लिखा है यहां पे 4.5, और एक वो चीज अपन लिखते हैं यहां पे मैंने लिखा है 5.25। मैंने क्या लिखा है यहां पे? 5.25। दिस इज माय ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ऐसा मत समझिए ये ओरिजिनल नहीं है, मैं एक बस एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लेते हैं कि ए की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3 है, इसकी 4.5 है, और इसकी 5.25 है। ठीक है, रेशो अगर मैं निकालना चाहूं इसका, अगर मैं इस चीज का रेशो निकालना चाहूं तो वो रेशो कैसे निकलेगा? सर देखिए तीनों में अगर आप देखें तो 3 कॉमन है, तो अगर मैं 3 से इसको काटूं तो ये आएगा 1, 3 से अगर मैं इसको काटूं तो ये आएगा 1.5, और 3 को अगर इससे काटूं तो ये आएगा 1.75। तो ये जो आपको 1, 1.5 और 1.75 दे रखा है ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ये एक वेरिएबल कॉस्ट का क्या है? रेशो है। मतलब यहां पे इसकी एक वेरिएबल कॉस्ट कुछ होगी जो कि हमें नहीं पता कि वो क्या है। ठीक है, वी डोंट नो कि वो ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी, वो हमें नहीं पता, उसको हम अज्यूम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर इससे कंपैरिजन में देखें, आपको ये चीज दे रखी है। क्या दे रखी है? आपको ये चीज दे रखी है। इससे हमें पहुंचना है किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। इस चीज से हमें पहुंचना है कहां पे? हमारी ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये सुनो, तो अगर इस चीज से हमें ओरिजिनल पे पहुंचना है तो क्या मैं इस चीज को मल्टीप्लाई कर दूं इनके कॉमन फैक्टर से? किससे मल्टीप्लाई कर दूं? मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं इनके कॉमन फैक्टर से। मतलब कि अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 3 से, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
अगर मैं 1.5 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे 3 से तो क्या आ जाएगा 4.5, और अगर मैं 1.75 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो क्या आ जाएगा 5.25 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर रेशोस को मल्टीप्लाई कराया जाए उनके फैक्टर से तो हम किस पे आ जाते हैं, हमारी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाते हैं। सिंपल सी बात लेते हैं 2:4:8, सॉरी ये आपका ओरिजिनल है। अगर आप इसको काटेंगे, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1:2:4, यस और नो। अब ये क्या है, ये तो निकला रेशो, दिस इज व्हाट, दिस इज रेशो। अब रेशो से अगर आपको ओरिजिनल फिगर पे जाना है तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इनके कॉमन फैक्टर से। जैसे ही इन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे दिस विल गिव यू व्हाट, योर ओरिजिनल वैल्यू, ये आपको इसकी ओरिजिनल वैल्यू दे देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वही सेम चीज इस क्वेश्चन में हुई है। आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इनके कॉमन फैक्टर से, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें क्या, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके कॉमन फैक्टर से तो हमें ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, बट दुविधा यही है कि हमें ओरिजिनल कॉस्ट नहीं पता एंड वी डोंट इवन नो द कॉमन फैक्टर, हमें कॉमन फैक्टर भी नहीं पता। तो एक काम करते हैं जी, वो क्या, कॉमन फैक्टर तीनों में सेम ही होगा ना, तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट कॉमन फैक्टर इज x। वो क्या है जी, x है। क्या है वो x। इसका मतलब कि अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, x से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी ना। जैसे कि आपने 1 को मल्टीप्लाई करा 3 से तो 3 क्या आ गया आपका, ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट। आपने 1 को मल्टीप्लाई करा 2 से तो क्या आ गई आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई ना। सेम वे में 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x से, क्योंकि कॉमन फैक्टर तीनों में ही क्या होगा, सेम होगा, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इससे तो ये क्या आ गई, इसकी आ गई ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं x से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी योर 1.5x। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं x से तो ये कितना हो जाएगा 1.57x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सर हमने ये क्या निकाल लिया है, वी हैव कैलकुलेटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमने क्या निकाल ली है, हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली है। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, अरे हाँ है ना, और आपने ए कितनी बनाई, बी कितनी बनाई, सी कितनी बनाई, क्या आपके पास ये है? तो सर ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई होगी? हमने 15,000 बनाई ए की 1 यूनिट को बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी है, x। अरे ये सर नो, प्लस करा होगा हमने क्या, हमने बनाई, ये हो गया ए की वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर हमने बनाई बी की हमने बनाई कितनी 10,000। बी को बनाने में जो खर्चा है वो कितना है, एक को बनाने में है 1.5x का, कोई दिक्कत नहीं। सी को बनाने में कितना है, सी हमने बनाई है कितनी 10,000 बनाई है, इसको बनाने में जो हमारा खर्चा है वो कितना है 1.75x। और ये सारी जब वेरिएबल कॉस्ट जुड़ेंगी तो ये किसके बराबर होंगी, 2,09,000 के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? हाँ जी, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा क्या 15,000x, this will also be what 15,000x, and this will be 17,500x is equals to what 2,09,000। इन सबको अगर हम ऐड करें तो 15 15 30 plus 47 47,500x is equals to what 2,09,000। तो x is equals to 2,09,000 डिवाइडेड बाय 47,500। तो भाई x निकल के आ रहा है। x क्या था हमारा, x हमारा कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर निकल के आएगा अभी, डिवाइडेड बाय 47,500। दिस इज कमिंग व्हाट 4.4। कितना आ गया ये 4.4। इसका मतलब x आ चुका है। अब x आ चुका है तो x का मतलब क्या है, x का मतलब है 4.4। 4.4 इंटू 1.5, ये हो गई इसकी वेरिएबल कॉस्ट बनाने की, वेरी गुड। और इसकी कितनी हो जाएगी 4.4 इंटू 1.75, कितना हो जाएगा ये, दिस विल गिव यू व्हाट 7.7। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है बनाने की। ए को बनाने में हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है 4.4, बी को बनाने में हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है 6.6, और इसको बनाने में हमारी वेरिएबल कॉस्ट आती है कितनी 7.7। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए फिक्स चार्जेस कितना है, फिक्स चार्जेस है आपके ₹2 पर यूनिट। तो जितनी भी आप यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे उसके हिसाब से 2 पर यूनिट आपके ऊपर फिक्स चार्जेस आने वाले हैं। व्हेन द यूनिट सेलिंग प्राइस आर, अगर हम यूनिट सेलिंग प्राइस रखते हैं
क्या ए को हम लोग बेचते हैं 6.25 पे, बी को हम बेचते हैं 7.5 पे और सी को हम बेचते हैं 10.5 पे, तो उसको लॉस होता है, ही इनकर्स अ लॉस। ठीक है, अब आपको एक मिक्स दे रखा है और पहला मिक्स क्या है, पहला मिक्स आपसे बोल रहा है कि भैया ए बेचो मार्केट में 18,000, बी बेचो 12,000, सी बेचो 7,000। मिक्स 2 क्या बोलता है, ए बेचो 15,000, बी बेचो 6,000, सी बेचो 13,000। मिक्स 3 क्या बोलता है, ए बेचेंगे 22,000 यूनिट्स, बी बेचेंगे 8,000 यूनिट्स, सी बेचेंगे 8,000 यूनिट्स। और इन सब में जिसमें भी कंपनी को क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, दैट मिक्स विल बी कंसिडर्ड एज गुड फॉर द कंपनी। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट व्हाट मिक्स विल यू रिकमेंड, आप अगर इस कंपनी के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं तो आप इस कंपनी को कौन सा मिक्स अप्रूव करेंगे, मतलब आपके हिसाब से कंपनी को कितना यूनिट्स का माल बेचना चाहिए। इज दैट क्लियर? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आप एक बार जल्दी से नोट कर लें सो दैट हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वंस वी गेट द कंट्रीब्यूशन, हमें फिक्स कॉस्ट पता है वो कितनी है, ₹2 पर यूनिट है, तो फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बस वही सारी चीजें करते हैं हम एक बार। आइए, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आई होप आपने ये नोट कर लिया है पूरा। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन हम देख लेते हैं क्या चल रही है हमारी। तो एक बार एट प्रेजेंट के बारे में बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि अभी हम एट प्रेजेंट कितना कितना बेच रहे हैं, 15,000, 10,000, 20,000। सी, एक पहले बेसिक चीज कैलकुलेट कर लेते हैं ए, बी और सी तीनों के लिए, ताकि उसको बार बार ना लिखना पड़े हमें। ए, बी, सी, इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है ए की। अगर हम बात करें ए की सेलिंग प्राइस की, तो ये आपको दे रखी कितनी, 6.25, 7.5, 6.25, 7.50 और ये कितना हो गया आपका, दिस इज योर 10.50। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी कितनी है, 4.4, 6.6, 7.7। तो ये क्या आ जाएगा आपका, दिस विल बी योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मुझे बताएगा कोई कितना कितना आ रहा है, कैसे अपने अपने हाथ में लेंगे आप लोग, बैठे रहते हैं बस आप। 1.85, ठीक है, इसमें कितना आ रहा है, 7.5 माइनस 6.6, दिस विल गिव यू व्हाट, 0.90। ठीक है, और ये देखें 7.5, 6.6 और ये आ रहा है आपका 10.5 माइनस 7.7। ओहो, ये आ गया है आपका 2.8। अब आपने ए कितनी बेची है, तो मालिक हमने ए बेची 15,000। ठीक है, अब तो आप, अगर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए तो आप इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, यूनिट से, तो क्या आ जाएगा आपका, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 15,000 इंटू 1.85, दिस विल गिव यू व्हाट, 27,750। ठीक है, उसके बारे में बात करें अब, तो ये तो 9,000 आ रहा है, और ये भाई साहब और अच्छे हैं, ये कितना, 28,000 है ना ये, हाँ 28,000। तो ये हो गया हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन 27750 प्लस 9,000 प्लस 28,000। ठीक है जी, ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन 64750। नाउ वी विल डिडक्ट फिक्स कॉस्ट फ्रॉम इट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है जी, फिक्स कॉस्ट के लिए उसने बोला आपको फिक्स कॉस्ट है ₹2 पर यूनिट। कितनी है, 2 पर यूनिट। तो आपने कितनी यूनिट बनाई है अभी, हमने कुल मिला के बनाई मालिक 35,000। तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 35,000 इंटू 2, दैट मीन्स व्हाट, 70,000। तो भाई इतने का कंट्रीब्यूशन, इतने की फिक्स कॉस्ट, तो लॉस तो आपको होना ही है। 5250 का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है अभी। अब उसके मिक्सेस देखें हम, तो पहला मिक्स क्या है उसका, उसके मिक्स 1 के हिसाब से ए, बी, सी, ये कितना, 18, 12 और 7, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 18,000, ये बनेगा 12,000, ये बनेगा 7,000। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ गया है तो आप वीडियो यहां से ही स्किप कर सकते हैं और आप आगे इसको फॉरवर्ड करते रहिए। ठीक है जी, चलिए, हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना कितना है, 1.85, 0.90 एंड 2.8। ठीक है, तो आपका इससे क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 18,000 इंटू 1.85, दिस विल गिव यू व्हाट, 33,300, 12,000 इंटू 0.9, दिस विल गिव यू व्हाट,
10,800, 7,000 into 2.8, this will give you what 19,600। तो कुल मिला के बाबू जो आपका वो आया है कंट्रीब्यूशन वो कितना है भाई, ये 19,600, 63,700। आपने यूनिट कितनी बनाई है, 18,000 बनाई, 12,000 बनाई और 7,000 बनाई, ठीक है। कुल मिला के आपने यूनिट्स कितनी बनाई है, इस बार आपने यूनिट्स बनाई है 37,000। कितनी बनाई आपने, 37,000। तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कैसे आएगी, 37,000 इंटू 2 ऐसे आएगी क्या, नहीं, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन व्हाट, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। अरे भाई साहब फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी फिक्स रहने वाली है। पहले कितनी आ रही थी 70, तो अब भी कितनी आएगी 70,000 ही आएगी। तो कितना आ रहा है आपका, ये एक बार चेक कर लें आप, 63,700 माइनस 70,000 चेक कर लेंगे, आंसर यही आ रहा है क्या, 6,300, ठीक है। ये मिक्स 1 का हो गया आपका। अब मिक्स 2 का ऐसे चलेगा पूरा। मिक्स 2 के बारे में आप चेक कर लें एक बार, बुक से ही आंसर देख लेते हैं हम लोग। बुक में क्या दे रखा है आपके, मिक्स 2 के बारे में देखिए। हाँ 15,000, 6,000, 3,000, तो कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। तो 27750 ए से हो गया कंट्रीब्यूशन, बी से 5,400 का, सी से 36,400 का। कुल मिला के जो कंट्रीब्यूशन आया वो आया 69,550 का, और फिक्स कॉस्ट 70,000 की। तो यहाँ पे आपको 450 का लॉस हुआ। फिर जो थर्ड मिक्स है वो है ए बेचो 22,000, बी बेचो 8,000, सी बेचो 8,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 40,700, 7,200, 22,400 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70,300। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितने की है, 70,000 की। तो यहाँ पर हमें 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए मैनेजमेंट को मिक्स 3 जो है वो यूज करना चाहिए, बिकॉज उसमें उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। इलस्ट्रेशन नंबर 22 हम ले रहे हैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 26। इसमें भी डाउट है, हाँ इससे पहले 24 में डाउट है, पर 24 को लेने से पहले वी आर टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 26। पेज नंबर 65 पे है ये प्रश्न। आइए चलिए रीड करते हैं हम, ठीक है। अब प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट नाउ स्पेंड, अभी वो खर्चा करता है कितने का, ₹0.90 पर किलोमीटर का, ठीक है, ऑन टैक्सी फेयर्स फॉर इस क्लाइंट वर्क। सुनेंगे आप मेरी बात, जब आप कल सीए बन जाएंगे और आपको लगता है कि भैया मैं तो अपना ऑफिस खोल के बैठूंगा, मेरे को निकलनी जॉब वर्क, अपन तो प्रैक्टिस करेगा। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास ऑब्वियसली क्लाइंट के काम वगैरह आएंगे। जो कोई बंदा आपसे अपनी रिटर्न फाइल करवा रहा है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्लाइंट है, ठीक है। अब क्लाइंट कभी भी हमारे ऑफिस नहीं आता, या आता है पर हमें भी कभी ना कभी क्लाइंट के यहाँ पे जाके विजिट करना पड़ता है। रीजन बीइंग व्हाट, क्योंकि सारी फाइल्स वगैरह जो है वो क्लाइंट के यहाँ पे रखी हुई है। तो क्लाइंट के यहाँ से सारी फाइल, सारे रिकॉर्ड उसके यहाँ से हमारे ऑफिस में लेके आना, वो इतना एज इन वो एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा हमारे ऊपर, दैट वी हैव टू मेंटेन दैट फाइल्स ओवर हियर। तो हम क्या करते हैं, भैया अपना फाइल है, अपने रिकॉर्ड्स तुम अपने पास रखो, हम तुम्हारे जगह पे आके वहां पे चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बिकॉज हम हमारे प्लेस से क्लाइंट के यहाँ पे जा रहे हैं तो आने जाने में खर्चा तो होगा ही थे। तो अभी अगर देखा जाए तो एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है जो खर्चा कितने का कर रहा है, 0.90 का कर रहा है, ठीक है। कितने का खर्चा है उसका, 0.90 का वो खर्चा कर रहा है पर किलोमीटर पे, ठीक है। बट ऑब्वियसली आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, लेट मी टेल यू ओवर हियर ओनली। वो सोच रहा है कि यार खामा खा मेरे भाड़े में रुपए जा रहे हैं, एक काम करता हूँ इससे अच्छा नई गाड़ी खरीद लेता हूँ या एक पुरानी गाड़ी खरीद लेता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। हमें यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हो गई। क्या, एट प्रेजेंट जो आप कर रहे हो भाई, सिंपल का जो अभी कर रहे हो वही करते रहो। मतलब क्या कि 0.90 का खर्चा आता है हमारा पर किलोमीटर का, तो उतना ही खर्चा करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे एक नई गाड़ी लेके आते हैं। अगर आप नया व्हीकल परचेस करोगे तो ऑब्वियसली आपका अब टैक्सी का फिगर नहीं आएगा ना भाई। अगर आपके पास अपना खुद का व्हीकल है तो क्या अभी भी आप किराए वाला जो ऑटो होते हैं, टैक्सी होते हैं, वो यूज करोगे क्या, नहीं। अब तो अपनी गाड़ी भगाएंगे ना अपन, ठीक है। आप लोग भगाते ही हो भाई, 80-90 पे चलाते ही हो आप लोग गाड़ी अपनी, ठीक है। तो आप लोग गाड़ी भगाओगे उसको। फिर कभी कभी हम गिर जाते हैं, मिट्टी में गिर गए, ये हो गया वो हो गया, चलो ठीक है, लेट इट बी। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम। हाँ, टैक्सी फेयर अभी तक आप दे रहे हो, टैक्सी का भाड़ा वगैरह दे रहे हो आप, पर जब आपकी अपनी खुद की गाड़ी होगी तो क्या उस समय आप अभी भी टैक्सी यूज करोगे, नहीं। तो जब आपकी खुद की गाड़ी है तो टैक्सी का खर्चा तो नहीं आएगा, पर दोस्त गाड़ी क्योंकि आपने खरीदी है तो उस पर डेप्रिसिएशन आएगा।
आपको गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, आपको गाड़ी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, और साथ ही पेट्रोल जो है वो हवा से चलने वाला नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो वैसे ही हो रही है, तो आपको जो गाड़ी है वो चलानी पड़ेगी किससे, पेट्रोल से। तो गाड़ी में तेल डलेगा तो तेल का खर्चा भी आने वाला है, ठीक है। अब नई गाड़ी तो महंगी पड़ेगी, एक काम करते हैं पुरानी गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन। क्या पुरानी गाड़ी लेने की वजह से कुछ खर्चे कम हो जाएंगे? हाँ, माना कि आपका डेप्रीसिएशन का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, डेप्रीसिएशन का खर्चा जो है वो कम हो जाएगा, पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा अभी भी आएगा, इंश्योरेंस का खर्चा अभी भी आएगा, और ऑब्वियसली गाड़ी नई हो या पुरानी तेल तो दोनों ही खाती हैं, तो तेल तो इसमें भी हमें डलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन कंपैरिजन हमें देखने हैं, क्या क्या, कि भैया अभी भी किराए की गाड़ी यूज करेंगे, मतलब टैक्सी से जाएंगे, अपनी नई गाड़ी ले लेते हैं, अपनी पुरानी गाड़ी ले लेते हैं, तीनों में से जिसमें भी आपकी कॉस्ट क्या आएगी सबसे कम, वो चीज क्या करोगे आप, सेलेक्ट करोगे। अरे बिल्कुल क्लियर है क्या ये? हाँ जी, देखें जी, तो ही इज कंसिडरिंग, ठीक है, वो कंसिडर कर रहा है टू अदर अल्टरनेटिव्स, द परचेज ऑफ अ न्यू स्मॉल कार और एन ओल्ड बिगर कार। मतलब वो सोच रहा है क्या, या फिर तो मैं छोटी नैनो खरीद लूं, नहीं, या फिर मैं बड़ी मर्सिडीज खरीद लूं, ठीक है ना, वैसे पुरानी मर्सिडीज खरीदने की सोच रहा है, या फिर वो सोच रहा है कि छोटी नैनो खरीद लूं, मतलब न्यू स्मॉल कार या पुरानी बिग कार, ठीक है जी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। चलिए जी, तो न्यू स्मॉल कार और हम ओल्ड बिगर कार की बात करें तो नई गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी आती है, 35,000 रुपए की गाड़ी लेके आ रहा है और नई, और पुरानी गाड़ी लेके आ रहा है 20,000 रुपए की, ठीक है ना। सेल प्राइस आफ्टर 5 साल, 5 साल बाद जब आप इसको बेचोगे तो 19,000 रुपए मिल जाएंगे तुम्हें, और नई गाड़ी पे और पुरानी गाड़ी पे तुम्हें मिल जाएंगे 12,000 रुपए। पर इन दोनों से क्या निकलेगा, ये दोनों आपकी मदद कर रहे हैं डेप्रिसिएशन निकालने में। आपको पता चल गया है कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, उसकी सालवेज वैल्यू कितनी है, और लाइफ ऑफ द एसेट कितनी है, 5 साल। तो इसके माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं साल भर का डेप्रिसिएशन। आइए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, we will prepare statement of comparison, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन हम लोग बनाने वाले हैं। पहला मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट इफ वी आर यूजिंग टैक्सी, इफ दिस पर्सन हैज परचेज व्हाट, न्यू नेहा कक्कड़ कार इसने ली है, ठीक है, एंड इफ ही हैज परचेज व्हाट, ओल्ड सुष्मिता सेन कार, ठीक है। चलो, तो देखते हैं हम लोग खर्चों की बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। भाई अगर आप टैक्सी यूज कर रहे हो तो क्या आपके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन खर्चा है? अरे मेरा क्या खर्चा, भाई मेरे को कोई खर्चा नहीं है टैक्सी में। पर अगर आपने नई कार परचेज करी है तो 35,000 रुपए की तो क्या हो गई आपकी ओरिजिनल कॉस्ट, सैलवेज वैल्यू कितनी है 19,000, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन। कितना आ रहा है मालिक डेप्रिसिएशन, 35 माइनस 19 डिवाइड बाय 5, 3200 रुपए का क्या हो गया आपका डेप्रिसिएशन हो गया पर एनम, साल भर का हुआ ना ये। और पुरानी गाड़ी की बात करें तो पुरानी गाड़ी कितने की आ रही है बताओ यार, कहाँ मिल रही है ऐसी गाड़ियाँ, 20,000 और बिक जाएगी 12,000 में। 5 साल में कितना, तो हर साल का आपका डेप्रिसिएशन हो गया 1600 पर एनम। ये पर एनम के खर्चे हो गए। फिर दे रखा है आपको रिपेयर एंड सर्विसिंग पर एनम। देखो अगर टैक्सी है तो क्या टैक्सी में रिपेयर और सर्विसिंग मुझे करवानी है क्या? अरे मैं क्यों करवाऊंगा यार, टैक्सी वाला करवाएगा ना। रिपेयर एंड सर्विसिंग में यहाँ पे खर्चा कितने का है, 1,000 रुपए का साल भर का, साल आना 1,000 रुपए का खर्चा है। और पुरानी गाड़ी में ऑब्वियसली ज्यादा होगा, 1,200 रुपए पर एनम का खर्चा है। फिर हम बात करें टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, टॉक अबाउट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, तो ये आपके खर्चे कितने हैं भाई। टैक्सी में मेरा कोई टैक्सेस और इंश्योरेंस खर्चा मेरे को नहीं करवाने के खर्चे, मैं क्यों यहाँ पे लिखूंगा ये, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 1700 पर एनम, और ये हो जाएगा आपका 700 पर एनम। कोई दिक्कत भी इसमें नहीं। उसके बाद दे रखा है पेट्रोल कंजम्पशन पर लीटर, पेट्रोल कंजम्पशन पर लीटर। नई गाड़ी जो है वो हर 1 लीटर में हर 1 किलोमीटर में 10 लीटर पेट्रोल खाती है, ठीक है जी। पुरानी नई गाड़ी जो है नई गाड़ी जो है वो 1 किलोमीटर के लिए उसको 10 लीटर पेट्रोल चाहिए। यही बोलना है ना, पेट्रोल कंजम्पशन पर लीटर। क्या बोल दिया मैंने, प्लीज 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 आप इग्नोर कर देंगे मैंने जो बोला अभी। सिंपल सी यहाँ पे बात बोली गई है, 1 लीटर में आप 10 किलोमीटर चल सकते हैं। शायद मैंने पहले भी यही बोला था, पर कोई दिक्कत नहीं, आप अब सुन लो मेरा।
न्यू 1 लीटर में भाई साहब आप 10 किलोमीटर चल सकते हो, मतलब 10 किलोमीटर के लिए आपको 1 लीटर चाहिए। पहले मैंने ये बोला था, हाँ तो मैंने सही बोला था, मतलब मैंने गलत कुछ बोला ही नहीं, मैं कभी गलत कुछ बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो 1 लीटर में नई गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है, और पुरानी गाड़ी अगर देखा जाए तो 1 लीटर में वो चलती है कितने, 7 किलोमीटर, ठीक है। और पेट्रोल प्राइस दे रखी है मार्केट में ₹3.5 का पेट्रोल मिल रहा है पता नहीं कौन से जमाने का क्वेश्चन है ये, ₹3.5 का पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ही एस्टिमेट्स दैट ही डज 10,000 किलोमीटर एनुअली, साल भर में वो व्यक्ति 10,000 किलोमीटर चला जाता है। देखिए अब बड़े ध्यान से मेरी बात, ये जो आपकी तीनों कॉस्ट है, ये तीनों कॉस्ट कैसी हैं आपकी, ये तीनों कॉस्ट हैं आपकी फिक्स कॉस्ट। क्यों है, क्योंकि भाई साहब इनको मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। भाई टैक्सी के लिए नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि टैक्सी में आपका खर्चा नहीं आ रहा है, पर न्यू कार के लिए और ओल्ड कार के लिए ये दोनों क्या हो गई, फिक्स कॉस्ट हो गई, ये तो आनी ही आनी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इफ यू आर यूजिंग टैक्सी, तो आपको टैक्सी वाले को 0.90 का पर किलोमीटर पे करना होता है। तो इसका मतलब हम लोग साल भर में 10,000 किलोमीटर चलेंगे, तो 10,000 किलोमीटर के 0.9, इसका मतलब कि हमें इसे कुल मिला के जो हमारा टैक्सी का खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9,000 रुपए का आ रहा है। तो भाई अगर हम टैक्सी यूज करते हैं तो फॉर 10,000 किलोमीटर, आई रिपीट, फॉर 10,000 किलोमीटर जो हमारा खर्चा है वो कितना है, 9,000 रुपए का है। गॉट इट, ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द न्यू स्मॉल कार, तो हमें 1 लीटर में हम 10 किलोमीटर चल जाएंगे। हमें साल भर में चलना कितना है, इन द होल ईयर वी हैव टू ट्रेवल 10,000 किलोमीटर। हमें कितना चलना है जी, 10,000 किलोमीटर चलना है। तो 10,000 किलोमीटर के लिए जो हम यहाँ पे तेल यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे, 10,000 अपॉन 10 इंटू 3.5 पर लीटर। इट मीन हमें यहाँ पे कुल मिला के 1000 लीटर पेट्रोल लगेगा, ठीक है। क्योंकि 1 लीटर में आप 10 किलोमीटर, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, 100 में 1000, 1000 में 10,000, ठीक है। तो इतना आपको पेट्रोल लगेगा। तो कुल मिला के जो यहाँ पे पेट्रोल का खर्चा हमारा आएगा वो कितना आएगा, 3500 रुपये आएगा। गॉट इट, ओके। अब हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे बोला गया है कि 1 लीटर में आप 7 किलोमीटर चलते हैं। इसका मतलब कि 10,000 किलोमीटर चलने के लिए हमें कितना तेल चाहिए, तो 10,000 डिवाइड बाय 7, ये तो डेसिमल्स में आ रहा है, इंटू सीधे सीधे 3.5 कर देते हैं इसको, ठीक है ना, इंटू 3.5। तो ये आ गया आपका खर्चा कुल मिला के 5,000 रुपये का आ गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरा सालाना खर्चा कितने का पड़ेगा आपको, देखो 3200 हमें डेप्रिसिएशन के पड़ेंगे, 1000 हमें रिपेयर के, 1700 हमें टैक्सी के, और 3500 रुपये पड़ने वाले हमें किसके, पेट्रोल के। तो कुल मिला के यहाँ पे खर्चा कितने का है, 9,400 का है। बात करें ओल्ड कार की तो 1600 का तो डेप्रिसिएशन, 1200 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 700 का वो, और 5,000 का वो। तो यहाँ पे खर्चा कितने का हो रहा है, 8,500 का हो रहा है। इसका मतलब बेनिफिशियल क्या है, एक बात हाँ ये चेक कर लेते हैं, बेनिफिशियल क्या है जी, बेस्ट है क्या। आप देखिए सबसे कम कॉस्ट किसमें आ रही है आपकी, सबसे कम कॉस्ट आ रही है हमारी पुरानी गाड़ी में। तो भाई साहब आपको पुरानी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टैक्सी से जाएंगे तो खर्चा होगा आपका 9,000 रुपये का, नई गाड़ी लेंगे तो खर्चा कितने का होगा, 9,400 का, और पुरानी गाड़ी में जो आपका खर्चा आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 8,500 का। तो ये बेस्ट है कि आप नई पुरानी गाड़ी खरीद लीजिए, 8,500 रुपये का आपको खर्चा आएगा, तो ऐसे आपके 500 रुपये बच जाएंगे। 500 रुपये क्यों बच जाएंगे, क्योंकि अभी तक आप टैक्सी से आए जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपके 500 रुपये की बचत होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, क्या होगा अगर उसकी जो प्रैक्टिस है, मतलब उसका काम बढ़ जाता है, और काम बढ़ने की वजह से अब उसको 10,000 की जगह 19,000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो नाउ इन द प्लेस ऑफ 10,000 वी विल पुट ऑन व्हाट, 19,000, ठीक है। तो ये तो 10,000 वाले का आंसर हो गया। अब 19,000 के लिए अगर हम करें तो कैसे करेंगे जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो टैक्सी वाले को अब आप 19,000 किलोमीटर के लिए पे करेंगे 0.9 रुपीज, अरे हाँ है ना। तो 19,000 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा, ये टैक्सी में खर्चा आएगा आपका 17,100 का। हम बात करें इधर तो देखो ये खर्चे तो फिक्स रहेंगे, जो चेंज होगा वो सिर्फ किस में होगा, आपकी वेरिएबल कॉस्ट में होने वाला है, ठीक है। तो फॉर 19,000 किलोमीटर हमें कितना तेल लगेगा, हमें कुल मिला के 1900 का तेल लगेगा। 19,000 किलोमीटर डिवाइड बाय 10 इंटू 3.5, 1900 का तेल लगेगा। तो हमारे जो तेल का खर्चा है वो कितना आएगा, 6650। और अगर हम ओल्ड कार परचेज करते हैं तो 19,000
डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना लीटर कंजम्पशन चाहिए वो आ जाएगा, और पर लीटर 3.55, तो 19,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 19,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3.5, दिस इज गिविंग मी व्हाट 9,500। तो एक बार फिर से कॉस्ट जोड़ते हैं। टैक्सी में अगर आप जाएंगे तो खर्चा कितने का आएगा, 17,100 का, और अगर आप न्यू कार परचेज करते हैं तो 3200 रुपए डेप्रिसिएशन के, 1000 रुपए रिपेयर एंड मेंटेनेंस के, 1700 रुपए टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के, और 6650 आपके पेट्रोल के। तो जो खर्चा आपका आएगा वो कितना आएगा, 12,550 रुपए का आएगा। बात करें ओल्ड कार की, तो ओल्ड कार में 1600 रुपए तो डेप्रिसिएशन के, 1200 रिपेयर एंड मेंटेनेंस के, 700 टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के, एंड 9,500 विल बी व्हाट फॉर पेट्रोल। तो कुल मिला के 13,000 रुपए का खर्चा। तो इस केस में क्या बेस्ट है, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, अगर आपका काम इंक्रीज हो गया है, एंड फॉर दैट पर्पज इफ यू हैव टू ट्रेवल 19,000 किलोमीटर, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप क्या परचेज करें, आप नई कार परचेज करें, क्योंकि इसमें जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट आएगी पर किलोमीटर की वो क्या आने वाली है, कम आने वाली है। ठीक है, is that clear? So he is asked which is cheaper, new small car is cheaper, will cost of the two cars break even and buy। ठीक है, क्या ये जो कॉस्ट है दो कार की, क्या इसमें कोई ब्रेक इवन होगा, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। ब्रेक इवन मतलब इफ वी आर कम, देखिए ये किसका पॉइंट हो गया आपका, ये आपका पॉइंट हो चुका है इनडिफरेंस पॉइंट। किसका पॉइंट है आपका, ये आपका इनडिफरेंस पॉइंट का पॉइंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम दो मशीन्स में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कभी ऐसा होगा कि इसमें इनडिफरेंस देखने को मिल जाए। तो इनडिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनडिफरेंस पॉइंट, याद ही नहीं होगा। इनडिफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये फॉर्मूला है। तो इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, अगर हम टोटल करें तो कितना आ रहा है, 3200 प्लस 1000 प्लस 1700, दिस इज कमिंग व्हाट 5900। इसकी फिक्स कॉस्ट है, और इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1600 प्लस 1200 प्लस 700, 3500 रुपए की। तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितना है, 5900 माइनस 3500, चेंज इन फिक्स कॉस्ट हो गया 2400। 2400 कैसे आया है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला हमने। और बात करें अगर वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस कितने कितने का है आपका, 3500। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए हमें, कैसे चाहिए हमें, वी नीड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारा 3500 तो आ ही रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 5000 का आ रहा है ना। तो इफ वी नीड दिस कॉस्ट एज पर यूनिट, तो पर यूनिट के लिए हम क्या करें इसको, वी कैन डू वन थिंग, हम इसके लिए कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो 3500 रुपए का खर्चा है ये कितने किलोमीटर के लिए आ रहा है, 10,000 किलोमीटर के लिए आ रहा है। ठीक है ना, तो 3500 का खर्चा 10,000 किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर के लिए ये हो गया 0.35, और 5,000 रुपए का खर्चा 10,000 किलोमीटर के लिए, तो ये हो गया आपका 0.5। क्लियर है ये, तो ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर वी कैन से। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर हमने ले लिया। अब इसमें चेंज कितना है जी, इसमें चेंज है 1.5 का, 0.15 का सॉरी। तो आप अगर डिवाइड करेंगे क्या, 2400 डिवाइड बाय 0.15, तो कितना आ रहा है, 16,000। इसका मतलब कि अगर कंपनी को, कॉस्ट मैनेजमेंट को 16,000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी है, तो आप नई कार खरीदो या पुरानी कार खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो दिस इज योर डाउट नंबर 26, जो इलस्ट्रेशन 26 का था, ये इसका डाउट हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है। आप एक बार चेक कर सकते हैं।